आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात करना, है ना। यहाँ से किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 लिख दिया जाए, कोई भी संख्या, जैसे x की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा बता सकते हैं? हम्म कोई भी संख्या, जैसे 232 लिखा है कि पावर 0, इसका मान कितना होगा? एक। इसका मान 1, तो इसका भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या लिखी हो बेस में, उसके अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसको चाहे तो देख भी सकते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम अलग से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अगर बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है। आगे चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर पावर में माइनस लगा हो तो इसको पलट देते हैं, तो x की पावर +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कट के 1 आ जाएगा। तो अगर हम पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर 0 लगा हो तो हमेशा 1 होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लियर हो गई बात। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ऐसे आ गया 597 की पावर 0, तो क्या लगा के चले आएंगे? 1 लगा के चले आएंगे, तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हम्म कोई भी नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो, 3258 की पावर 0, तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। चलें आगे। ये तो बात पावर 0 की हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी की पावर 2 की पावर 1 लिखा है, तो क्या आंसर होगा? है 1 कि 2? आप बताइए। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 1 टाइम, यानी एक बार। हम्म इसका मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 2 लिखा होता, तो 2 × 2 तो यहाँ पे 4 आ जाता। अगर 2 की पावर 3 लिखा होता, 9 नहीं 8, 2 × 2 × 2 2, ठीक है। अब अगर 2 की पावर 4 लिखा होता, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और 16 में अगर हम इकाई अंक देखें तो कितना आएगा? 6। समझना ध्यान से। तो जब 2 की पावर 1 था तो इकाई अंक क्या था? 2 की पावर 2 था तो इकाई अंक क्या था? और 2 की पावर 3 था तो इकाई अंक क्या था? 8। और 2 की पावर 4 था तो इकाई अंक। अब अगर हम 2 की पावर 5 करें, 25 नहीं, 2 का 5 बार गुणा, 2 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 का क्या आ गया? 2। अब एक चीज गौर करो, जब हमने 2 की पावर 1 लिया था तो 2 आया था। 2 की पावर जब 2 लिए थे तो
3 लिए थे तो, और 4 लिए थे तो, और 5 लिए थे तो 32। समझ में? अब मान लीजिए हम 2 की पावर 6 ले लेते, तो इसी का देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, फिर 4 आ जाता तो 2 की पावर 2 का 4 हो गया। तो हमने एक चीज, यहां से एक चीज मिल गई कि अगर हम 2 की पावर 4 तक जाते हैं, कहां तक, और 4 के बाद जब हम फिर 5 करते हैं तो रिवाइज होने लगती, 6 करते हैं तो फिर रिवाइज होने लगती, अगर 7 करेंगे तो फिर से 8 आ जाएगा। 64 दूनी 128 का 8 हो गया। और अगर हम 2 की पावर 8 करें तो 256 का फिर से 6 आ गया। तो यहां देख रहे हो ना, ये रिवाइज हो रही है पक्का। अगर हम 3 की पावर लें, फिर 3 की पावर 2 लें 9, 3 की पावर 3 ले लें 18 नहीं, 9 3 27, 27 का हम 7 ले लें, ठीक है। और अगर हम 3 की पावर 4 ले लें तो 27 का 3 से गुणा कर दो, 81, 81 है। हाँ, 3 की पावर 4 तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 तो 3 हो ही चुका था, एक 3 और करना पड़ेगा गुणे, तो गुणे 3 से करेंगे तो 81 आएगा ना। देख, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिरका, ठीक है। अगर हम अब 3 की पावर 5 लेंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 × 8 24, ये देखो फिर से रिपीट हो गया। तो यहां भी वही कहानी है। हम्म है। अब अगर हम 4 लेते हैं, 4 की पावर 1 का मतलब 4 की पावर 16। अब अगर हम 4 की पावर 3 ले लें तो 64, यहां तो 2 में ही काम हो गया। हम्म अगर हम 5 की पावर लेते हैं तो 5 ही आएगा। 5 की पावर कितना भी ले लो, सब में 5 ही आएगा। नहीं, अगर हम 6 की बात करें, 36, 200, 6 ही 6 आ रहा, समझ गए? तो ये सारे वैल्यू आप देख रहे हैं। ये अगर 3 अंक छोड़ दें, एक तो 0 की पावर अगर 0 है तो 1 ही होगा, और किसी की पावर कोई भी संख्या है, अगर पावर 1 है तो वही अंक हो जाएगा। मान लीजिए 2 की पावर 1 है तो 2 ही हो जाएगा। अगर 5 की पावर कुछ भी लिखा हो, 5 की पावर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो हमेशा 5 ही होगा। और अगर 6 की पावर कुछ भी लिखा हो तो हमेशा इकाई में क्या होगा, 6 होगा। हम्म लेकिन अगर 2 की जगह हम 1 ले लेते हैं, 2 की जगह क्या ले लें, 1, तो अगर 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो तो 1 होगा। तो ये 1, 5 और 6 अंक ऐसे हैं कि इनकी पावर कुछ भी लिखा हो वही अंक आएंगे। कौन कौन से अंक, आप समझिएगा ध्यान से। एक, कौन कौन से, 1, 5 और 6, देखना, 1, 5 और 6, ये अंक ऐसे हैं कि इनकी पावर में कुछ भी लिखा हो हमेशा क्या होगा, यही अंक आएंगे। कहाँ पे, इकाई में। क्यों, हमेशा, जैसे मान लो 21 है,
की पावर 28 कर दो और इसका इकाई अंक बताओ, तो क्या बताओगे? 1 ही आएगा। क्यों? बात समझ में आ रही है? मतलब सर पीछे जो पीछे वाले उससे होगी समझ में यूनिट का मतलब ही इकाई अंक होता है। सर जैसे यार लिखा था 23 लिखा था। हाँ, तो 3 चौथी बार 3 है, 3 चौथी बार रहेगा। इकाई अंक देखना है लास्ट की संख्या। देखो जैसे ये है 21 की पावर 28 का मतलब है कि 21 का 28 बार गुणा करो। 21 गुणे 21 गुणे 21, उसका इकाई अंक तो 1 होगा। अब जैसे मान लो 25 लिखा है, 25 की पावर 38 लिखा है, तो इसका लास्ट में 5 ही आएगा। और अगर 36 लिखा है और इसकी पावर मान लीजिए 52 लिखा है, तो इसका आई अंक 6 ही होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर हो गई? तो यूनिट डिजिट का मतलब ये 3 अंक आपकी पकड़ में आ गए, 1, 5 और 6। इनकी पावर कुछ भी लिखा हो जीरो को छोड़कर, तो इकाई में हमेशा क्या होगा? 1, 5, 6 ही होगा। राम राम आर्यन भाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, 326 की पावर 108 में इकाई अंक बताओ, तो क्या लगा के आ जाओगे? 6 ही आ जाओगे। हल तो नहीं करना पड़ेगा ना। 2 3 4 सिंगल करना पड़ेगा। पहले इनको सीख लें। पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? अच्छा तो चलो 2-3 क्वेश्चन बताओ। जैसे मान लीजिए 23586 की पावर 3252 में इकाई अंक बताएं क्या होगा? है 6 ही हो जाएगा बिना हल किए, कोई दिक्कत तो नहीं। 7825 की पावर 308 में इकाई अंक क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कोई? नहीं। 9561 की पावर 572 में इकाई अंक क्या होगा? अगर पेपर में तीनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो गलत तो नहीं करके आओगे? बोलो। हम्म। नहीं, एक चीज याद रखना, मंडे से मंडे से आपकी ये लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और मैथ और रीजनिंग की हम 1-2 दिन में आपको इंडेक्स बना देंगे। हम्म। कितने चैप्टर हमें मैथ में पढ़ना है और कौन कौन से पढ़ना, रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ने और कौन कौन से पढ़ना, ठीक है ना? तो उसी सिस्टम से मैथ चलेगी। तो आपको पता रहेगा कि ये वाला चैप्टर हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है, जिससे आप जब क्लास खत्म हो तो कोई ये ना कह पाए कि सर ये वाला चैप्टर छूट गया। और जब पेपर दे के आइएगा तो जरूर आइएगा, मिलिएगा, दिखाइएगा कि मैथ रीजनिंग में क्या चीज आई है और कितना मिला। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 90% प्लस ही रहेगा। चलें, आ गई बात समझ? अब चलते हैं बकाया अंक जो बचे। क्यों लक्ष्य भाई, बोलो कोई क्वेश्चन। हाँ बोल। 2789 के ऊपर देख रहे हो 312 बोल रहा, मतलब ये नहीं कि थोड़ी छोटा बोल देता।
है, कोई बात नहीं। यूनिट क्या बताना है? डिजिट बताना है। ठीक है, हमको किससे मतलब है? केवल लास्ट। हमको किससे तो मतलब है नहीं, हमको किससे मतलब है? कि पावर 312। ठीक है, हमने कहा था कि 4 के बाद संख्याएं रिवाइज होती, भले किसी किसी में 2 के बाद भी रिवाइज होती, लेकिन 4 ही ले लो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। इस नंबर को जो पावर में लिखा है, इसको हमेशा 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करो? 4 से। तो बगल में कर लेना लिख के, 4 4 सत्ते 28। 312 को किससे डिवाइड करना? 4 सत्ते कितना बचा? 3 2 4 अट्ठे। अब शेष कितना बच गया? रिमाइंडर आपका 0। ठीक है, यहाँ यहाँ शेष जो है 4 टाइप के बचेंगे। या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, या फिर 0 बचेगा। 4 टाइप के बचेंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा तो बचेगा नहीं, 3 से ज्यादा। ठीक है, अब कितना शेष बचा है? 0 बचा। अगर 0 शेष बचे तो इस संख्या को ले लेना, इसको 4 बार गुणा कर देना। कितनी बार? जब कितना शेष बचे? 0 बचे तो कितनी बार? किसका? इस बेस का। अब गुणा नहीं पूरा कर, गुणा भी कैसे करेंगे? 9 का 9 से करो 81। 81 का लास्ट नंबर कौन सा? 1। 1 1 का 9 से कर दो 9, और फिर 9 का फिर 9 से कर दो 81 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? बोलो। सर हर सवाल में 4 से डिवाइड है। 4 के बाद भी थोड़ा है। हाँ, 4 के बाद रिवाइज होता है। बात क्लियर हुई? फिर से एक बात है, आप बोलो एक क्वेश्चन, जो मर्जी करे, नंबर बोलना कुछ। 3 4 7 और हाँ 1 0। तो हमें किससे मतलब है? इससे तो मतलब ही नहीं। पावर कितना है? अब हम क्या करें बताओ? किसको? इसको। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 2 जा कितना बचा? फिर 4 7 जा 20, कितना बचा? अब क्या करना चाहिए? कितनी बार? गुणा कैसे करेंगे? 7 7 जा 49 का 9, फिर 9 का इससे करें 63 का 3, और 3 का इससे करें 21 का। तो क्या आंसर हो जाएगा? हाँ जी। नहीं, ऐसे ही आएंगे, फिर वो घातांक करनी का चेकसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है लक्ष्य भाई? तो दुविधा में हो हैं? चलो एक क्वेश्चन और बोलो। हाँ बोलो, तभी तो लिखेंगे। 513 ऊपर लिखें 107। हमें किससे मतलब है? इससे तो मतलब नहीं, हमें मतलब है 3 से। पावर अब क्या करना चाहिए बोलो? डिवाइड बाई 4। तो 107 को बगल में गलती ना हो, तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत है। आपने कहा भी मैथ बहुत कमजोर है, मीडियम। तो हम कमजोर मान के चल रहे हैं, हम 0 मान के चल रहे हैं।
और जीरो जब कहते हैं ना कि जीरो खुद में कुछ नहीं, लेकिन जीरो जब किसी के साथ लगता जाएगा तो 10 गुना मान बढ़ाता जाएगा, तो ऐसे छलांग लगानी। ठीक है, तो हमें 4 से भाग देना, 4 दूनी कितना बच गया, 6 बार कितना बचा। अब क्या करें फिर, 3 की 3 टाइम्स, यानी ये वाली संख्या की कितनी बार, जितना शेष बचे उतनी बार, जितना शेष बचे इसका, जीरो बचे तो 4 बार, और 1 2 3 बचे तो उतनी बार, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का मतलब वो आंसर कितना आ गया, 7। क्लियर हुई कि नहीं? बोलो। अब कोई क्वेश्चन आएगा इकाई अंक का तो निकाल पाओगे हैं। देखिए, कहते हैं मैथ नहीं आती। 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। पहले बालाजी आईएएस एकेडमी कोचिंग का नाम था। हम्म, अब वो बंद हो गई। तो हमने नाम चेंज कर लिया। तो अब तो ऑफलाइन चलती नहीं, तो हजार हजार बच्चे होते थे, 500 बच्चे होते थे। भीड़ लगती थी। एक बार तो ऐसा हो गया कि 80 लोगों की क्लास में दो सौ लोग बैठे पढ़ रहे हैं। एक बार रैंकर एसआई का फॉर्म आया था, तो उनको पढ़ाना था जो पुलिस वाले थे, 50 50 साल के। अब उनको पढ़ाना तो बड़ा टेढ़ा काम था, और सबके सब वर्दी में आते थे, 100 100 बच्चे। अब वो भले 50 साल के थे, हमारे लिए तो बच्चे थे, और ऐसे खड़े होकर पढ़ाते थे। अब हमने सोचा इनको मैथ्स कैसे सिखाई जाए। बड़ी समस्या खड़ी थी, क्योंकि 50 साल का व्यक्ति जो बहुत पहले कभी पुलिस में हो गया। तो हमने पहले ही दिन कहा, भाई देखो, आप एक तो डर लगता है आपको देख कर कि आप सब वर्दी में हो, तो हम पे आज के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि वर्दी में हो। आज के बाद वर्दी अपनी बाहर चलाना, यहाँ पे तो बच्चे ही हो। फिर हमने दिमाग लगाया, हमको अब इनको जो है गांव की भाषा में पढ़ाई जाए मैथ, तभी समझ में आएगी। इनको ये सिद्धांत नहीं समझ में आने। तो फिर जब स्टार्ट किए तो बड़ी दूर दूर से लोग आए पढ़ने, सीतापुर लखनऊ कहाँ कहाँ से छुट्टी लेके आए, और सुबह 5 1 बजे से भीड़ लग जाती थी। हम्म, फिर उस डिपार्टमेंट में इतना नाम हुआ, अब केवल मैथ की वजह से। ऊपर वाले की कृपा से बहुत सिलेक्शन हुआ उसमें, बहुत लोग बन के गए। तो मैथ में कोई फेल नहीं होने पाया। और रैंकर 2000 एसआई का जिसको देखना है तो पेपर भी देख लेना, कि बढ़िया पेपर था, ये भी नहीं कि पेपर कमजोर, बढ़िया पेपर था, तब भी सब लोग पास किए। तो बहुत भीड़ थी उस समय, सब वर्दी वर्दी, एक तरफ से लगता था जैसे कहीं छापा पड़ा हो। सुबह सुबह 5 बजे से लाइन लग जाती थी। तो वही भी में पढ़ाते रहे, आराम से सीखते गए बच्चे, तो बनते चले गए। मैथ क्या है कि धीमे पढ़ाने का शब्द है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का। तब तक आगे मत बढ़ो जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, क्योंकि एक बार चीज समझ में आ गई तो दोबारा फिर क्या हो, तो फिर तो रिवाइज करना। समझ में आई बात। चलें, चलिए। तो मंडे से नया बैच शुरू करेंगे, और जिसको 100% सिलेक्शन लेना हो, जिसकी विशेष तौर पे मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, वो तो पक्का ज्वाइन करे, क्योंकि मेन क्लास तो मैथ रीजनिंग की ही होती है। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम लिखें, आपने तो लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो हम लिखते हैं 3 2 1 की पावर 512। अब ये पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है। गुणे 302 की पावर 128, गुणे 235 की पावर 37। इसमें इकाई अंक बताना,
क्या बताना है भाई? इकाई इकाई अंक। इसमें आपको इकाई अंक बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? सबको निकालना सीख लिए, बस गुणा तो बीच में है। तो बताएं इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका तो एक ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इसके लिए क्या करोगे? तो 4 से किसको? 128 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8, जीरो शेष बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? जीरो। तो इसका कितनी बार गुणा करोगे? टू है, और लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा, है। अब मल्टीप्लाई पूरे का करेंगे तो 5 दूनी 10 का जीरो। अब जीरो का किसी में गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो आप कैसे कहते हो कि आप मीडियम हो? डबल जीरो ना सोच लेना इसको भाई, जीरो ही है। आपने कैसे कहा? देखो लक्ष्य से पहले बता दिया आपने। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ये मान लेंगे कि मैथ नहीं आती तो फिर नहीं आती, और अगर ये मान लिए कि नहीं आती तो क्यों नहीं आती, आनी पड़ेगी, तो पहले आंसर बताओगे आप। क्लियर हो गई कि नहीं? बस चीज समझने की बात होती है। अगर आप चैप्टर के टाइप समझ लेना, हम्म, तो बहुत आगे निकल जाए। बस हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ाते तो बहुत लोग हैं। बहुत क्लासें आपने भी देखी होंगी। चिल्लाते रहेंगे, ऐसा ऐसा चिल्लाएंगे जैसे शॉर्ट ट्रिक बना देंगे, ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक कि देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, और उसी समय तक अच्छी लगती है जब तक आप उसके सामने रहोगे। वो उधर को गया, ट्रिक उधर को गई, हम उधर को गए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम एक क्वेश्चन लाएंगे तो उसकी ही ट्रिक देंगे ना आपको, उसमें बीच में थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया तो रह गई ट्रिक, पानी के भाई चली गई। क्योंकि हम तो यहाँ एक क्वेश्चन लाएंगे तो एक क्वेश्चन की ही ट्रिक लाएंगे ना। अगर रखेंगे भी दूसरा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखेंगे। और ऐसी अगर हम चैप्टर सारे चैप्टरों की ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक है ट्रिक, बेसिक कुछ नहीं पता तो कहां तक याद रखोगे आप? नहीं याद रखती। इसलिए बेसिक जानकारी क्लियर क्लियर हो गई बात। चलें आप, चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सब कुछ। आप आज के 3 महीने बाद हम्म दौड़ लगाओगे, कोई भी हम सिखाएंगे ना कि कैसे करते हैं। बस थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ज्यादा के चक्कर में हमने आपको 6 महीने दिए। 6 महीने में हमने 120 दिन की क्लास मान के चलते हैं। 180 में 60 दिन हटा दो, छुट्टी उट्टी रहेंगी, रक्षाबंधन आएगा, सैटरडे संडे पढ़ेंगे, कभी आप नहीं आएंगे कभी हम नहीं आएंगे। तो ऐसे 120 दिन प्रॉपर क्लास, 120 दिन में हम आपको इतनी ट्रेन मैथ करा देंगे कि आप खुद याद करोगे, और मैथ के कारण फेल नहीं होने पाओगे, हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए बस ये सीखते चलो। एक क्वेश्चन लक्ष्य बोलेगा। हाँ लिख लिए, बोलो। 322 322 इसकी पावर है 618 पावर 618। हाँ 307 इसकी पावर है 209। 209 हाँ 300 326 इसकी पावर 690। हल करो जरा, देखें बना पाते हो कैसे। बस इस बार चूकना नहीं है। ऑनलाइन क्लास मंडे से स्टार्ट है, मंडे से 9:30 मॉर्निंग और शाम को 7 बजे। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है,
मन्नत एकेडमी। प्ले स्टोर में जाएंगे और ये वाली एप्लीकेशन केवल डाउनलोड करना है और 100% सिलेक्शन हम दिलाएंगे। कई बार चीजें दिखती नहीं पर बहुत अच्छी साबित होती। तो कहते हैं ना, सबको देखा तो एक बार हमको भी देख लो आप। हाँ जी। हैं? हाँ 4। क्या है 4? 4। तो देखो इसका हमने किससे डिवाइड किया? 4 से। तो 4 से भाग दे दो यहाँ पे। 4 एकम 4, 2 0 1 1, 4 पंचे 20 और 1 8, 4 चौको 16 का 2 आ गया। तो 2 का मतलब 2 इंटू 2 हो गया, है ना। और इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक ही बचेगा तो 7 और इसका तो 6 ही हो जाएगा, है ना। 6 सत्ते 42। करनी तो सबकी पड़ेगी ना, पूरा सिस्टम है यहाँ तक। तो 6 सत्ते 42। 6 सत्ते 42, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी तो 8 आएगा ना। ठीक है, ऐसे क्लियर। बस लास्ट क्वेश्चन। और कुछ पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखना ध्यान से। जैसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो वही करना। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 23 चौको 92, 3 बचा। कितना बचा? 3। तो 7 इंटू 7 इंटू, और इसमें 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 3 इंटू, तो 7 सत्ते 49, 9 9 7 63 का 3 और 3 3 का 9। अब समस्या खड़ी हो गई यहाँ पे। माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसमें से अब आप इसमें से इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से। तो जब नहीं घटता, इधर का बड़ा हो इधर का छोटा, तो 1 ले लिया करो। क्या ले लो? 1। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर को कि 213 होता, आप ऐसे घटाते, 3 में 9 नहीं घटता तो 1 यहां से लेते तो ये 13 बन जाता। ठीक है, तो 13 में से 9 घटे, अच्छा तब आंसर आ जाएगा। ऐसे कर, जब यहाँ इकाई अंक छोटा हो और ये वाला बड़ा हो तो हमेशा क्या ले लेना है? 1 ले लेना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आपका ये आज का टॉपिक था, इकाई अंक ज्ञात करना। आपका ऐसा भी क्वेश्चन हो आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना कर लेना।